भविष्य के हैदराबाद में साइबर पुरातत्ववेत्ता रुद्र प्रताप प्राचीन मिथकों और क्वांटम तकनीक के मिलन में छिपे रहस्यों की खोज में लगा था। अचानक क्वांटम सिग्नल अनंतगिरी पहाड़ियों से उठा, नाग के आकार की तरंग, मानो कोई प्राचीन शक्ति उसे पुकार रही हो। रुद्र अपना होवर बाइक अनंतगिरी की ओर दौड़ाता है, जहां धुंधले पहाड़ों के बीच मिथक और मशीन एक दूसरे से मिलने वाले हैं। टूटी हुई वेदी की दीवार पर उकेरा नाग अचानक जगमगाने लगता है, मानो पत्थर के भीतर से जगा हुआ क्वांटम जीव सांस ले रहा हो। लिपि बताती है ज्योति अस्त्र, देवों द्वारा रचित शुद्ध क्वांटम ऊर्जा जो पदार्थ को पुनर्लेखित कर सकती है। आग नहीं, स्वयं सृजन का कोड। इसी क्षण साइबर सैनिकों का गिरोह धावा बोलता है। उनके नेता कालकेतु की लाल चमकती आंखों में सिर्फ शक्ति की भूख दिखाई देती है। आनंदा अंतिम सांसों में फुसफुसाते हैं, रुद्र प्रकाश के नाग पर भरोसा करना, पत्थर और सितारों के बीच उसकी राह का अनुसरण करना। रुद्र और इतिहासकार मीरा पुराने पत्थर और धातु की नसों जैसे सुरंगों से भागते हैं। पीछे से आती धमाकों की गूंज उन्हें जल्दी करने को कहा। त्रिनेत्र नामक निषिद्ध एआई जागता है, 3 नेत्रों वाला डिजिटल यंत्र जो वैदिक एल्गोरिथम और आधुनिक सुपर कंप्यूटिंग का असंभव संगम है। त्रिनेत्र बताता है ज्योति अस्त्र पदार्थ, स्मृति और समय तक को बदल सकता है। जिसके पास विवेक न हो उसके हाथों में यह ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। भोंगिर किले की प्राचीरों पर वास्तविक तारों और होलोग्राम नक्षत्रों को जोड़कर रुद्र को पहला स्टार की खोलनी है। जब अंतिम नक्षत्र सही स्थान पर आता है, तारों की रोशनी सिमटकर एक प्रकाश कुंजी बन जाती है। पहला संकेत ज्योति अस्त्र तक की राह का। गोदावरी की गहराइयों में डाइविंग एक्सोसूट पहने रुद्र और मीरा एक डूबे हुए मंदिर की ओर तैरते हैं, जहां रोशनी ही नया मंत्र बन जाती है। पानी की बूंदें, लेजर की किरणें और पत्थर की गुफा मिलकर एक ध्वनि मंत्र रचते हैं। कहीं और कालकेतु एक प्राचीन एआई देवता को हैक कर लेता है। सुरक्षा मंत्र टूटते हैं और रक्षक ही अब विध्वंसक बन जाता है। तेज रफ्तार ट्रेन में रुद्र सोचता है, क्या मिथक पर भरोसा करना वैज्ञानिक विश्वास से विश्वासघात है? पहाड़ की चट्टान 2 फाटकों की तरह खुलती है। ऊपर प्रकट होता है क्वांटम नाग, आंखों में सितारे, देह पर सर्किट, द्वारपाल और परीक्षक दोनों। नाग की परीक्षा में रुद्र को वह देखना है जो आंखों से परे है। डर, स्मृतियां और संभावनाएं सब एक ही प्रकाशमान कोड में घुलते हुए। रुद्र देखता है एक महाजनाग जो आकाशगंगाओं और माइक्रोचिप्स दोनों को एक ही जाल में बुन रहा है। पहाड़ के भीतर प्रकाश की सर्पिल सुरंग खुलती है, जहां हर कदम के साथ वास्तविकता के नियम थोड़े थोड़े बदलते जाते हैं। चैम्बर के मध्य क्रिस्टल कमल पर टंगा है ज्योति अस्त्र, बदलती रोशनी का गोला, जिसके भीतर कोई दिव्य फिर भी वैज्ञानिक लय धड़कती है। कालकेतु हैक किए हुए टेलीपोर्ट से प्रकट होता है। देवता नहीं, डेटा की जीत होगी, वह हंसता है अस्त्र की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही कालकेतु स्पर्श करता है, ज्योति अस्त्र नाग बनकर जाग उठता है। ऊर्जा की आग उसकी धातु नसों में विद्रोह छेड़ देती है। रुद्र तारा कुंजी और ध्वनि मंत्र को मिलाकर पुकारता है। उसका विश्वास और ज्ञान दोनों क्वांटम नाग की क्रोधी लहरों को संतुलित करने लगते हैं। नाग का संदेश स्पष्ट है, तू स्वामी नहीं, संदेश वाहक है। शक्ति को नहीं, उसकी बुद्धि को संभाल, वरना मानवता राख बन जाएगी। रुद्र निर्णय लेता है, अस्त्र को और गहराई में क्वांटम जाल में लौटा देना। जैसे ही अस्त्र लुप्त होता है, चैम्बर ढहने लगता है। रुद्र, मीरा और तारा साथ भागते हैं। पीछे टूटता पत्थर और बिखरती रोशनी एक हो जाती है। पहाड़ की चोटी पर उगता सूरज सोने सा चमक रहा है। बादलों में क्षण भर को नाग की आकृति झलकती है, मानो मौन आशीर्वाद हो। सरकारी अधिकारी और निगम पूछते हैं, हथियार मिला? रुद्र मुस्कुराकर कहता है, खाली खंडहर और कुछ अधूरे डेटा, कुछ भी उपयोगी नहीं। रुद्र और मीरा इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम धर्म शुरू करते हैं, जहां पाठ्यक्रम में कोडिंग के साथ साथ करुणा और कथा भी अनिवार्य विषय है। एक छोटे से मंदिर में दिया और होलोग्राम साथ साथ जलते हैं। गांव का बच्चा देखता है आस्था और तकनीक दोनों एक ही रोशनी बांटते हैं। कहीं अदृश्य स्तरों पर क्वांटम नाग अब भी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा है, याद दिलाते हुए जब विज्ञान और श्रद्धा साथ हों तभी भविष्य सच में उजला होता है।